अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ईद के सूट सिलकर आ चुके हैं। आज मैं आपके साथ अपने ईद के सूट जो है वो दिखाने वाली हूँ। मैंने भी पहले नहीं देखे। मैं भी आप लोगों के साथ देखने वाली हूँ कि ईद के सूट मेरे किस तरह से स्टिच होकर आए हैं। ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने अभी स्टिच कराने हैं तो उनको आइडियाज़ मिल जाएँ। तो ये है मेरा ड्रेस नंबर 1। इसमें मैं आपको कैजुअल ड्रेसेस भी दिखाऊंगी और डिज़ाइनर ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। अच्छा, ये कोई पीआर के ड्रेसेस नहीं हैं, बल्कि मैंने ख़ुद परचेज़ किए हैं और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अच्छा, ट्राउज़र जो मैंने रखवाया था बिल्कुल बेल बॉटम स्टाइल में रखवाया था, क्योंकि पता है आपको कि जो बैक ट्रेंड है वो दोबारा से आ रहे हैं, फैशन के ट्रेंड्स। मैंने ये बेल बॉटम में कट्स रखवाए थे और नीचे जो है ना वो बहुत ही चौड़े स्टाइल में इसके ऊपर बॉर्डर लगवा दिया था। ट्राउज़र जो था वो बेल बॉटम स्टाइल में था, ऊपर इलास्टिक जो है वो चारों साइडों से लगा दिया था। अच्छा, ये पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। बेल बॉटम जो है वो दोबारा से इन हो गया है, जैसे फर्शी शलवार दोबारा से इन हुई है उसी तरह से बेल बॉटम ट्राउज़र भी अगेन इन हो गए हैं। तो इसके साथ जो दुपट्टा था वो खादी नेट का दुपट्टा था और ये मेरा जेलबरी का कैजुअल ड्रेस था। इसके ऊपर मैंने क्रेशिया लेस लगवाई थी 4 साइड से और बहुत ही नीट और ख़ूबसूरत इसके ऊपर लग रही थी। अच्छा, ये ड्रेस मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल गया था। आई आई होप सो कि इसके जो प्राइस थे ना वो 3000 के करीब थे। और ये जो इसका कलर है ना ये बहुत डिसेंट कलर था, और इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना समर में स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप उनमें कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। ब्रीथेबल फैब्रिक जो है मेरे ख़्याल में समर में लेना चाहिए। लाइट कलर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए और अपनी बॉडी टाइप्स और कट्स को ज़रूर माइंड में रखते हुए ड्रेस को स्टिच कराया करें, ताकि आपको पहने हुए भी अच्छे लगे। तो ये दुपट्टा जो है मैंने इसके ऊपर सिंपल क्रेशिया लेस लगवा दी थी। तो इसकी शर्ट जो थी ना बहुत ही खूबसूरत मैंने कॉर्ड सेट स्टिच कराई थी। इसके जो है वो 4 साइड से मैंने ये लेस ली थी। क्रेशिया लेस थी, आई थिंक मिल्की में लेस थी, ये वाइट कलर की, या ये मुझे नहीं पता। अब आप खुद देख कर ना अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, ये फ्लावर्स में लेस थी, ये मैंने दोनों साइड के जो चौक थे ना उन पर लगवाई थी, बट शर्ट के ऊपर लगवाई थी। अंदर से फैशन पट्टी के साथ इसको अटैच नहीं किया था, बल्कि ऊपर लगवा दी थी। और ये मैंने जो पीको करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं ड्रेसेस पर, उनको दी थी और उन्होंने ये दोनों साइडों से मुझे लगा के दी थी। इसी तरह से बैक साइड पर भी मैंने लगाई थी। और इसका नेक लाइन जो था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। इसके ऊपर लेस लगवाई थी, बहुत ही बारीक वाली क्रेशिया लेस, और उसके ऊपर 4 बटन्स जो थे ना वो ग्रीन कलर के मैंने अटैच कर दिए थे। और ये सितारे में बटन्स बने हुए थे, थोड़े से मुझे डिफरेंट लगे थे। तो बहुत ही यूनिक स्टाइल लग रहा था और स्टाइलिश ड्रेस था। अच्छा, इस तरह के जो लॉन के फैब्रिक होते हैं ना समर में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। अच्छा, आर्म्स पर जो मैंने बॉर्डर अटैच किया था वो थोड़ा सा छोटा किया था। मैंने दामन पे कोई बॉर्डर अटैच नहीं किया था। बॉर्डर जो था वो मैंने ट्राउज़र पर अटैच किया था, थोड़ा चौड़े वाला। उससे यह है कि थोड़ी सी खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, इस शर्ट का थोड़ा सा मैं आपको हैंग करके भी दिखा देती हूँ। इसकी दोनों साइडों पर मैंने इस तरह से ये क्रेशिया लेस लगवा ली थी, फ्लावर वाली थोड़ी बड़ी लेस थी। अच्छा, इसकी आप देख सकते हैं कि जो कट वर्क है ना वो थोड़ा बाहर की तरफ से है, और इसको मैंने स्कैलप भी करवाया था। पीको वाले ने ही इसको दुपट्टे पे इस तरह से करके दी थी, इस पे भी उसने वैसे कर दी थी। दामन पे मैंने कोई लेस नहीं अटैच की थी, जस्ट फैशन पट्टी जो है वो लगवाई थी। ये है मेरी शर्ट का ओवरऑल लुक। अच्छा, ये कोट सेट जो था ना वो बहुत कंफर्टेबल था। इसका जो कर्ट्स दिए गए थे वो कुर्ते स्टाइल में थे। अच्छा, ये है मेरा ड्रेस नंबर 2। अच्छा, इसके ऊपर जो है मैंने स्कैलप करवाया था, एम्ब्रॉयडरी करवाई थी 4 साइडेड से। ये भी मेरी लोन की शर्ट थी, इसको भी मैंने कॉर्ड सेट की तरह से सेट करवाया था। और इसका जो नेक लाइन था ना ये भी बहुत कंफर्टेबल था। ट्राउज़र के फैब्रिक में से फैब्रिक लेकर इसको बनवाया था। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि कहाँ से कराई है। या आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी वाले से करवा सकते हैं, ये पीको वाले बिल्कुल भी नहीं करते। एम्ब्रॉयडरी जो करते हैं वो आपको इस तरह की
करके देंगे। और इसके ऊपर छोटे-छोटे से फ्लावर्स भी अटैच मैंने करवाए थे, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, रेड कलर के फ्लावर्स मैंने इसलिए अटैच किए थे कि इसमें जो है वो रेड कलर की डिज़ाइनिंग थी और दुपट्टे में भी डिज़ाइनिंग थी। अच्छा, इसकी जो कटिंग थी वो भी उन्होंने ख़ुद से ही करके दी थी। हाँ, थोड़ा-सा बॉर्डर जो है वो इस तरह की डिज़ाइनिंग से कटिंग हो जाता है। कोशिश करें कि आप प्लेन फैब्रिक पर इस तरह की डिज़ाइनिंग करें। प्लेन फैब्रिक पर इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना बहुत खूबसूरत लगती है। और आजकल इस तरह का जो ये ग्रीन कलर है ना, धानी ग्रीन कलर, बहुत ज़्यादा इंड है, ट्रेंड में है। अच्छा, ट्राउज़र पर मैंने चारों साइडों से इलास्टिक लगवाया था। इसका भी मैंने बेल बॉटम ट्राउज़र बनवाया था। बेल बॉटम ट्राउज़र जो है ना, गर्ल्स अपने ट्रूज़ों में उसको शामिल कर लो, अपनी वार्डरोब में उसको ऐड कर लो, क्योंकि अब जो है वो बेल बॉटम ट्राउज़र भी बहुत ज़्यादा इन होने वाला है। जैसे कि प्लाज़ो है हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा इन होने वाला है। तो इस तरह की जो ड्रेसेस होते हैं ना, आप समर में बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। शॉर्ट शर्ट और साथ जो है वो ट्राउज़र या शलवार भी बनवाई जा सकती है। अच्छा, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत था, ग्रीन कलर, और ये ग्रीन कलर जो है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। अच्छा, इसका जो दुपट्टा था इस पर भी मैंने कुरेशिया लेस लगवाई थी। सिंपल ब्राउन कलर की लेस ली थी। अच्छा, छोटी लेस जो होती है ना वो आपके कैजुअल ड्रेसेस के लिए बेस्ट रहती है। अगर आपके फॉर्मल ड्रेसेस हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, तो उन पर फिर थोड़ी सी आप बड़ी लेस जो है वो लगवा लें तो सही रह जाती है। बट घर के जो कैजुअल ड्रेसेस हैं ना, तो उन पर इस तरह की छोटी लेस को ही कोशिश करें कि प्रेफरेंस दिया करें। उससे ये है कि आप घर में जो है वो चुभेंगे नहीं, थोड़ा-सा आप इरिटेट नहीं होंगे। अच्छा, आप इसका फैब्रिक देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। ये भी मेरा ज़ेलबरी का ही ड्रेस था। ये मेरा 2 पीस ड्रेस था। ट्राउज़र जो था वो मैंने सेपरेट से लिया था और इस ड्रेस के साथ मैंने अटैच किया था। बट मुझे सेम कलर में मिल गया था और बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी। और ये ट्राउज़र का फैब्रिक जो है मुझे आई थिंक 500 रुपीज़ में लोकल मार्केट से मिल गया था। अच्छा, ये है मेरा ड्रेस नंबर 3। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ऑर्गेन्ज़ा अटैच किए थे, बारीक-बारीक से पिंटेक्स अटैच किए थे और नीचे जो है ना इस तरह की ऑर्गेन्ज़ा में लेस अटैच कर दी थी और 4 साइड से फैशन पट्टी जो है उसको ऐड ऑन कर दिया था। अच्छा, इस तरह की जो ऑर्गेन्ज़ा का फैब्रिक है, आप डिज़ाइनर ड्रेसेस में भी उनको रिक्रिएट करते हुए भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। शर्ट की जो लेंथ थी मैंने थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट में सिलवाई थी, क्योंकि पता है आपको लॉन्ग शर्ट्स भी ट्रेंड में हैं और शॉर्ट शर्ट्स भी जो हैं वो ट्रेंड में है। दोनों साइड से जो है वो मैंने सेम डिज़ाइनिंग लगवाई थी। अच्छा, इसकी जो ये लेस है ना और ये कलर है, बहुत ही कमाल का लग रहा था। अच्छा, ये मैं आपको जितने भी ड्रेसेस दिखा रही हूँ इनमें कुछ कैजुअल ड्रेसेस हैं और कुछ जो हैं वो फॉर्मल ड्रेसेस हैं। अभी जो है मैं आपके साथ कैजुअल ड्रेसेस जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, कॉर्ड सेट्स वगैरह। अच्छा, ये लेस भी मुझे बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी। अच्छा, इसका नेकलाइन जो था ना, मैंने सिंपल गोल नेकलाइन रखवाया था और सेंटर में फैशन पट्टी अटैच करके लेस लगा दी थी और मिरर स्टाइल में बटन्स लगा दिए थे और छोटे-छोटे से टैसल्स ऐड कर दिए थे। अच्छा, इस तरह के टैसल्स जो हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा इन है, हमारे अभी के ड्रेसेस में भी मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी स्टाइलिंग की गई है। और मैंने जो ये गैप रखा था बटन्स में वो 3 फिंगर्स का गैप था और ये बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की। इसके जो कट्स थे ये भी कुर्ते स्टाइल में थी। अच्छा, कुर्ते स्टाइल में जो शर्ट्स होती है ना, आप गर्मियों में बहुत इजी फील करते हैं आपको। कोशिश करें कि समर में जो फिटिंग वाली ज़्यादा शर्ट्स ना पहने, उनसे आप थोड़ा सा इरिटेट होंगे। जो है समर में फिटिंग वाले ड्रेसेस से जो है वो गर्मी भी ज़्यादा लगती है। अच्छा, जब भी ड्रेसेस अपने लेना तो अपनी बॉडी टाइप और कट्स को ज़रूर माइंड में रखें। ज़रूरी नहीं है कि किसी और पर अगर फर्शी शलवार या शॉर्ट शर्ट अच्छी लग रही है तो वो आप पर भी लगे। आपने अपने जब भी कोई ड्रेस डिज़ाइन करें लॉन्ग शर्ट में या शॉर्ट शर्ट्स में या शॉर्ट शर्ट और प्लाज़ो में बनाएं,
तो ज़रूर ज़रूर अपनी बॉडी टाइप को माइंड में रखें। बॉडी कट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब इस तरह के जो शॉर्ट शर्ट और फर्शी शलवार है वो 20s 30s की गर्ल्स पे तो अच्छी लग सकते हैं, लेकिन 40 45 या 50 की एज की वुमेंस के लिए जो है वो मैं बिल्कुल भी उनको प्रेफर नहीं करूँगी। अच्छा, ये बटन्स जो थे ना वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे और स्टाइलिश लुक लग रहे थे। अच्छा, इस तरह की ड्रेसेस पर, चाहे वो कैजुअल ड्रेसेस हों या आपके डिज़ाइनर फॉर्मल ड्रेसेस हों, उनके ऊपर से कोई अगर डिज़ाइनिंग लेस के साथ ना की जाए ना तो आपको मज़ा ही नहीं आता। वो कहते हैं ना कि अच्छा प्रेजेंटेबल आपका ड्रेस होगा तो आपको फीलिंग्स भी अच्छी आएंगी, आपका मूड भी रिफ़्रेश रहेगा और आप जो है एक अच्छा जो है वो फ़ील करेंगे। अच्छा, इस तरह का जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ना, अगर आप लेसेस वाली शॉप से लेंगे ना तो वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, बट मैंने जो है ये लोकल मार्केट से लिया था तो मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गया था। इसके साथ जो मैंने ट्राउज़र रखवाया था वो बिल्कुल स्ट्रेट रखवाया था। टेसल्स ऐड करते हो इस तरह के क्रश में दुपट्टा रखवा दिया था। अच्छा, इस तरह के क्रश में दुपट्टा ना आप अपने 2 पीस ड्रेसेस के साथ लाजमी लाजमी रखा करें। कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक है, ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक है या कोई आपके प्लेन में है, इस तरह के दुपट्टे जो होते हैं ना वो आपके हर सूट के साथ चल जाते हैं और बहुत मॉडर्न लुक भी देते हैं और ट्रेंडी और स्टाइलिश भी देती हैं। आप उनके ऊपर चाहें तो कोई टैसल्स ऐड कर दें या इस तरह की लेस अटैच कर दें। आपकी वार्डरोब में ना इस तरह के क्रश फैब्रिक में ज़रूर ज़रूर आप अपने दुपट्टे ऐड किया करें। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र का फैब्रिक था वो भी लोन का था और ये ब्रीज़ा लोन का फैब्रिक था। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र रखवाया था मैंने सिगरेट पैंट स्टाइल में रखवाया था और बिल्कुल स्ट्रेट था, क्योंकि मैंने ये कोट सेट रखवाया था। कोट सेट जो हैं वो उनके साथ आपको पता है मोस्टली या तो बेल बॉटम चल रहे होते हैं या फिर आप सिगरेट पैंट्स चल रही होती हैं। इसका जो ट्राउज़र था ना, इसकी मैंने फ्रंट से इलास्टिक नहीं लगाया था ताकि थोड़ा सा आपको स्लिम लुक लगे, क्योंकि जो इलास्टिक ऐड करने से आपका हो सकता है कि आपका बल्की पेट लगे अगर आप थोड़ा सा हैवी हैं। तो इस तरह से जो है वो अपने ट्राउज़र में ज़रूर ऐड किया करें। सिर्फ बैक साइड पर इलास्टिक दिया करें, फ्रंट साइड पर देने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और कोशिश करें कि इलास्टिक जो है उसको स्टिच करा लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर आप ख़ुद से ऐड करते हैं तो वो एक स्टिचिंग भी नुमाया होती रहती है। अच्छा, ये मेरा ड्रेस नंबर 4 है। ये पैरेट ग्रीन कलर का ड्रेस था और ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस था। इसके साथ भी मैंने बेल बॉटम ट्राउज़र बनवाया था। इसका फैब्रिक भी जो था वो लोन में था और बहुत ही कंफर्टेबल था, बट इसके साथ जो शर्ट मैंने बनवाई थी वो ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक में थी। अच्छा, इसकी भी मैंने सेम स्टाइल में ट्राउज़र रखवाया है। आगे से बिल्कुल इलास्टिक नहीं है, बैक साइड से मैंने इलास्टिक दिलवाया था। अच्छा, इस तरह के जो ट्राउज़र होते हैं ना आप अपने समर के ड्रेसेस में ऐड कर सकते हैं, अपने किसी शर्ट्स के साथ भी पहन सकते हैं। अच्छा, ये इसके दामन पर मैंने एक शर्ट का फैब्रिक था, उसमें से मैंने ये फैब्रिक लिया था, साथ वाइट कलर की लेस के साथ इसको अटैच किया था। दामन पर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की थी। बैक साइड पर भी मैंने ये लेस अटैच कर दी थी और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी रिक्रिएशन की वीडियोज़ हैं, लाजमी उनको भी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना आप अपने ईद के ड्रेसेस पर, समर के ड्रेसेस पर या विंटर के ड्रेसेस हैं या कोई वेडिंग्स के इवेंट है उसके लिए आपने कोई स्टाइलिंग करवानी है तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, इनके ऊपर ना फैब्रिक को पे जो है वो थोड़े थोड़े गैप से पर्ल्स अटैच कर दिए थे, ऊपर और नीचे जो है वो क्रेशा लेस अटैच कर दी थी और बहुत ही ये अच्छा और डिसेंट लुक दे रहा था। अच्छा, ये भी थोड़ा-सा फॉर्मल ड्रेस था, बट बहुत अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर जो मैंने बटन्स अटैच किए थे, मैंने मारिया भी स्टाइल में नेकलाइन को बनवाते हुए इसके ऊपर मिरर स्टाइल में बटन्स को अटैच कर दिया था। अच्छा, ये लेस भी क्रोशिया लेस इसके ऊपर लगवाई थी और ये लेस जो होती है ना वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको मिल जाती है। बटन्स जो हैं मुझे 50 रुपीज़ का एक बटन मिला था। बटन जो हैं वो थोड़ा सा इस ड्रेस को लग्जरी और स्टाइलिश लुक दे रहे थे और एक डिज़ाइनर लुक दे रहे थे। अब जस्ट जो है वो अगर
बटन्स भी लगवा लेना किसी प्लेन शर्ट पर, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बैक साइड पे कोई एज़ सच इतनी डिज़ाइनिंग मैंने नहीं रखवाई थी क्योंकि ये समर के ड्रेसेस थे। अच्छा, इस पर भी मैंने लेस का फैब्रिक अटैच किया था और साथ नीचे चौड़ी वाली लेस लगवाई थी। ऊपर जो है मैंने छोटी कुरेशिया लेस लगवा दी थी पिंक कलर की। अच्छा, ये भी बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लग रहा था ये ड्रेस भी। और ये मेरा ड्रेस नंबर 5 है और ये मेरा ईद का ड्रेस है। ये फॉर्मल डिज़ाइनर ड्रेस है और ये मेरा ड्रेस जो था वो लाइमलाइट का था। इसके ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, बट एम्ब्रॉयडरी टू मच एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर्स के स्प्रे किए हुए थे पूरी शर्ट्स में, बट डिसेंट शर्ट थी। पिंक कलर की ये शर्ट थी और इसके जो है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लगवाया था और साथ जो है मैंने क्रोशिया लेस जो थी वो अटैच करा दी थी। और ये स्टाइलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रही थी। फैशन पट्टी जो है वो आर्म्स पर भी अटैच कराई थी। अच्छा, जिन लोगों ने ना अपने ईद के ड्रेसेस डिज़ाइन करने हो ना, तो आज की वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देने वाली है अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हुए, चाहे वो समर के हों या चाहे विंटर के हों। अच्छा, इसके दामन पर भी मैंने सेम क्रोशिया लेस लगवाई थी और वर्टिकली स्टाइल में मैंने क्रोशिया लेस को लगा दी थी और दामन पर जो है फैशन पट्टी को अटैच करते हुए क्रोशिया लेस अटैच कर दी थी। बैक साइड पर भी सेम ही डिज़ाइनिंग रखी थी और ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी मुझे हाफ गज का जो फैब्रिक था ना मुझे 50 to 80 रुपीज़ में मिला था। अच्छा, ये मेरा एक और ड्रेस है रेड कलर का ड्रेस। ये मैंने वैलेंटाइन डे पे बनाया था। इसका जो नेकलाइन है वो गोल बनाकर वी स्टाइल में बना दिया था। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और ये मेरा डिज़ाइनर ड्रेस है। ये थोड़ा सा महंगा भी था। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इसका टमाटो रेड कलर था। इसकी भी आर्म्स पर मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अटैच किया था, साथ क्रोशिया लेस अटैच की थी और साथ जो हैं वो हैंगिंग स्टाइल में पर्ल्स अटैच कर दिए थे। इसके ऊपर शर्ट की आर्म्स के ऊपर स्किफली चिकनकारी की गई थी और जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रही थी। अच्छा, इसके दामन पर मैंने क्रॉस स्टाइल में फैब्रिक को अटैच कराया था। 3 इंचज़ का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक और देन क्रोशिया लेस। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये शर्ट। इस तरह की स्टाइलिंग जो है ना वो आप समर में जो ईद के ड्रेसेस पर बनवा सकते हैं और बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। तो ये जो जितने भी मैं आपके साथ ड्रेस दिखा रही हूँ, ये सारे मेरे ईद के ड्रेसेस हैं। और अच्छा, ये ड्रेस जो थे ना वो मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। लोकल मार्केट में आपको हर किस्म का फैब्रिक मिल जाता है। ईद पर अगर आप लोगों ने सस्ती परचेजिंग करनी है ना तो शॉपिंग करने के लिए लोकल मार्केट बेस्ट है। आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर कपड़े मिल जाते हैं। मेरे चैनल को